ममता बनर्जी, उन्होंने कुछ दिनों पहले फेसबुक में एक वीडियो वार्ता उन्होंने दी है। उस वीडियो वार्ता में उन्होंने कहा कि उनके दल के एक सांसद है जिनके साथ बीजेपी के संपर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सांसद है ये उनको उनके जो संसदीय दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने टिकट मांगी थी और वो टिकट नहीं दी गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सांसद ने केंद्र से सुरक्षा मांगी, तो अब तृणमूल में रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो तृणमूल के डिसिप्लिनरी कमेटी है वो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब हमारे जो एक्स सीएम है उन्होंने मेरा या मेरी माँ का नाम तो नहीं लिया, पर उनके जो वक्तव्य है उसमें से स्पष्ट हो गया कि वो मेरी माँ और मेरे बारे में बात कर रही है, क्योंकि मेरी माँ लोकसभा की सांसद है और सिर्फ एकमात्र उन्हीं को सेंट्रल सिक्योरिटी मिली थी। अब बात यह है कि जो ममता बनर्जी ने जिन्होंने कहा था कि मैंने या मेरी माँ ने उनसे टिकट की मांग की या हमारी प्रतीक्षा अपेक्षा थी, ये पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है और झूठ है। क्योंकि हमारे उनके और उनके परिवार के साथ बहुत सालों का, करीबन 40 सालों का संबंध है और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको बहुत सम्मान करता था। और व्यक्तिगत जो संबंध है उसको सम्मान देते हुए मैं या मेरी माँ ने कोई टिप्पणी नहीं की, हमने कोई बात नहीं की। फिर उनके दल के जो कृष्णनगर के सांसद है महुआ मोइत्र, उन्होंने भी कहा कि काकोली घोषितदार की जो बेटे हैं उनको टिकट नहीं मिला, इसीलिए वो रेबल बन गई है। महुआ मोइत्र ने इंटरव्यूज दिए जहां उन्होंने कहा कि काकोली रो रही थी कि मुझे टिकट दो, मेरे बेटे को टिकट दो। ये पूरी तरह से झूठ है क्योंकि मैंने टिकट नहीं मांगी। दूसरी बात है कि महुआ मोइत्र को कैसे पता चला कि मैंने टिकट मांगी। तीसरी बात है, महुआ मोइत्र को मैं अपनी बड़ी दीदी मानता था, उनको बहुत सम्मान देता था, हर जन्मदिन पर मैं उनको विश करता था। मुझे बहुत दुख है कि राजनीति करने के लिए और ममता बनर्जी की राजनीति करने के लिए उन्होंने मुझको इस गंदी राजनीति में उन्होंने इन्वॉल्व किया और मेरे खिलाफ इस तरह के गंदे आरोप उन्होंने लगाए। शोगोतरा जो दमदम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स में कहा कि काकोली के बेटे को टिकट नहीं मिला, इसीलिए काकोली बागी बनी। अब प्रश्न उठता है, शोगोतरा को कैसे मालूम पड़ा कि मैंने टिकट मांगी थी? उनसे 2 साल में कोई बात नहीं है हुई। सोगोतरा ने भी झूठ कहा कि मैंने टिकट मांगी थी। कल्याण बनर्जी ने एक न्यूज़ में मेरे और मेरे भाई के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें उन्होंने की। सोनाली गुहो, वो ममता के पार्टी के पूर्वतन विधायक है, उन्होंने कहा कि मेरी माँ बहुत शराब पीती है और मेरी माँ में अपने बेटे को भी शराब पीती है। अब आपको पता है हम डॉक्टर फैमिली है, रिस्पेक्टेड फैमिली है, मिडिल क्लास लोग हैं, हम चुप थे क्योंकि हम डिसेंट होना चाहते थे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ सेंस ऑफ डिग्निटी वी वर कीपिंग क्वाइट। बट अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हम ना बोले तो कोई उपाय नहीं है। तो मैंने अपने लॉयर से बात की, हमारे लॉयर्स ने एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया जो मैंने आपको भेज भी दिया। उस नोटिस को हम सोमवार या मंगलवार ममता बनर्जी, महुआ मोइत्र, शोगोतरा, कल्याण बनर्जी और सोनाली गुहो को भेजेंगे। हम मांग करते हैं कि वो अभी एक माफ़ी मांगे हमसे। हम मांग करते हैं कि वो इस तरह की बेबुनियाद अनाप शनाप झूठ ना बताए हमारे बारे में। और हम ये भी मांग करते हैं कि वो अपने स्टेटमेंट्स वापस ले। अगर ममता बनर्जी अपने स्टेटमेंट्स वापस नहीं लेती है तो 15 दिन के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं बोथ सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन केस करूंगा अगेंस्ट ममता बनर्जी एंड शोगोतरा, महुआ मोइत्र, सोनाली गुहो एंड कल्याण बनर्जी। वो तो लॉयर से बात करनी पड़ेगी, पर जो आरोप उठ रहे हैं कि कहीं आईपैक ने पैसे देकर टिकट दिया, कई लोगों ने कहा, तो उसका तो जांच होनी चाहिए। मैं तो जांच करने वाला कोई नहीं हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि जो संस्थाएं हैं जो इस बारे में जांच करती है उनको तो जांच करनी चाहिए। आप तो पैसे लेकर टिकट नहीं दे सकते। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, मैंने किसी से टिकट नहीं मांगी। आईपैक के एक अधिकारी है चंद्रभूषण राव,
आप लिंक्डइन में देख सकते हैं। उन्होंने मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे कॉल किया। वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप एमएलए बन जाइए, हम आपको मंत्री बना देंगे, हम आपको एमपी बना देंगे। और हर महीने आईपैक के कोई रिप्रेजेंटेटिव या वहाँ के जो तृणमूल छात्र परिषद के जो लीडर है शिवमपाल, वो फ़ोन करते थे। वो हेल्थ कैंप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स रखते थे, मुझे बताते नहीं थे, एक दिन पहले बोलते थे और मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि नहीं जाऊंगा तो बवाल मच जाएगा। अब बात है कि सितंबर अक्टूबर में मेरे ऑब्जर्वरशिप था अमेरिका के बॉस्टन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, वहाँ मैंने न्यूरो इमेजिंग और न्यूक्लियर इमेजिंग में एक ऑब्जर्वरशिप मैंने किए है। मेरे जो प्रोफेसर थे उसका नाम है डॉक्टर फ्रैंक सिमोनी। मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है। अब मैं कैलकाटा से बॉस्टन के लिए गया 25 ऑफ सितंबर। तो अगर आप 2 महीने देख कर चले तो 25 सितंबर से अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने तो मैं बॉस्टन में था। फिर मैंने हार्वर्ड में वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड साइकेट्री एंड जनरल साइकेट्री में 3 महीने का ऑब्जर्वरशिप का एप्लीकेशन दिया था। तो अगर आप देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं गया था सितंबर के 25 को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये 5 महीने तो मेरे बॉस्टन में काम था। तो कितना हुआ, मार्च तक हुआ ना। इलेक्शन कब था, अप्रैल में। तो ये पॉसिबल है कि मैं 5 महीना बॉस्टन में रहूं और आकर 1 महीना इलेक्शन करूं। अगर मेरी मंशा ये होती कि मैं भारत साथ में एमएलए के चुनाव में मैं कंटेस्ट करूं, अगर ये मेरी मंशा ये होती कि मैं टिकट की उम्मीदवार के लिए मैं अपनी दावी पेश करूं, तो मैं बॉस्टन में क्यों गया। ये तो सब मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। मैं सारा ईमेल, मेरा जो सर्टिफिकेट है, मेरा जो एक्सेप्टेंस लेटर है। इज इट पॉसिबल दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ टिकट फ्रॉम बारासात एंड एट द सेम टाइम आई वाज वर्किंग इन अमेरिका इन द सेम ड्यूरेशन? इज इट पॉसिबल? और आपको पता होना चाहिए बॉस्टन में भी शुभमपाल और आईपैक के कुछ लोग मुझे फोन किए, रात को फोन करते थे। ये पूरा मजाक किया है ममता बनर्जी, उनके दल और आईपैक ने। मुझे पता नहीं ये क्यों किया। हो सकता है कि मेरे माँ को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र किया, पर ये बहुत एक नीची स्तर की राजनीति है। मेरी माँ सांसद है, वो राजनीति करती है। मैं और मेरे भाई तो राजनीति नहीं करते, और मेरा तो काम था। मैं तो बॉस्टन में था, मैं तो हार्वर्ड में था। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं गया बॉस्टन को सितंबर 25, मैं यहाँ से दुबई गया, दुबई से बॉस्टन गया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो मैं चुनाव कैसे लड़ता। देखिए मेरे एक फाउंडेशन है, तो थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड कैंप्स में करता हूँ। बारासात में नहीं, पूरे स्टेट में कभी कभार मेंटल हेल्थ कैंप्स करता हूँ। अब अगर वो कोई कैंप रख दिए है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग तोड़ फोड़ करेंगे। कौन लोग? अरे जिनको बुलाया गया, अगर अगर कोई मेरे नाम से कोई कैंप रखते हैं, देखिए बारासात का एक एरिया दौलतपुर है। अब और एक हफ्ते से सब प्रचार करते हैं कि देखिए बैद्यनाथ गुस्तार आएंगे, हेल्थ कैंप करेंगे, दवाई मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगी। तो वो कैंप हो गई। अब मुझे बताया गया फ्राइडे को, संडे को कैंप है। अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा। बनर्जी के खिलाफ आपने ये जो लीगल नोटिस भेजा है, इस दौरान क्या आपकी ममता बनर्जी से कभी मुलाकात या कभी बात हुई है? नहीं, हमारे व्यक्तिगत जो संबंध है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मेरे माँ के बारे में बोल सकता हूँ। ये हमारे परिवार की संस्कृति नहीं है कि जो व्यक्तिगत संबंध है उस पर हम कुछ बोले। तो व्यक्तिगत तौर पर हमारा जो संबंध रहा है 40 साल पर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, मैं अभी भी कहता हूँ कि ममता बनर्जी, उनके परिवार की तरफ मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट है। और हमने कोशिश की कई दिनों तक, कई महीनों तक चुप रहने की, पर क्योंकि उनके तरफ से ये सब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे थे, तो मुझे लगा कि जवाब तो देना चाहिए। अब बात है कि ममता बनर्जी ने मेरी शादी के समय मेरे पत्नी को उन्होंने एक सोने की हार दी थी, वो हम वापस दे देंगे। और दुर्गा पूजा के समय वो मुझे कुर्ता पजामा देती है। शायद उन्होंने मुझे 5
कुर्ता पजामा दिए हैं, मैं वो वापस दे दूंगा उनको। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे साथ जो किया है, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसे एहसान करते हैं कि आदमी एहसान लेने के लायक नहीं रहते।